अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो 300 के करीब जो एमसीक्यूज़ करने के जो सीरीज़ शुरू की थी, तो उनमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं, जबकि हम जो है ना उसकी तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का तो इस वीडियोस को स्टार्टअप करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि इस किस्म का जो है ना कंटेंट है, आपकी इस किस्म का डाटा जो है ना आपके लिए वो आपको मिलता रहे, और आपकी इस पॉजिटिव रिएक्शन से, कि अच्छे जो है ना रिस्पांस से हमें ये मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस तरह का मज़ीद कंटेंट जो है ना आपकी खिदमत में दोबारा पेश करें। चलें जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्गन कंट्रोलिंग हार्मोन्स इज़, कौन सा आर्गन है जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है? तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितने भी हमारे जिस्म के अंदर जो कंट्रोल्स होते हार्मोन्स होते हैं, उनको सारा जो मैनेज करता है, उनके कंट्रोल करता है, वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। नेक्स्ट है द लाइटेस्ट गैस इज़, कि कायनात के अंदर जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं, तो उसमें सबसे लाइटेस्ट, इसका वॉल्यूम कम होता है, और इसमें जो इसका जो अगर आप इसके एटॉमिक कंपोजिशन देखें, तो इसका जो है ना एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा लाइटेस्ट गैस है? हमारे पास हाइड्रोजन है। एंड फर्दर मोर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि हाइड्रोजन जो हमारी यूनिवर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है ये गैस है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि द AU इज़ ए केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। AU सिंबल होता है गोल्ड का पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जब आप इसका अक्सर का तो ये निकनेम लिखा जाता है AU, तो उससे आपको ये पता समझ आ जानी चाहिए कि ये गोल्ड है को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? SI यूनिट्स कौन सा होता है? वो एम्पेयर होता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट को आपको जानते हैं कि एक सेकंड के अंदर या किसी वक्त टाइम पीरियड के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट है दी डिवाइस यूज टू मेजर अर्थ क्यूब्स इज सिस्मोग्राफ, कि वो कौन सी डिवाइस है जो अर्थ क्यूब्स को मेजर्स करती है, मतलब उनकी जो इंटेंसिटी वगैरह जो होती है, उनकी मैग्नीट्यूड और सब कुछ जो होता है ना, वो सिस्मोग्राफ के ज़रिए जो है ना हम मेजर करते हैं। ठीक है, जबकि जो इसकी जो इंटेंसिटी को हम जिस स्केल पर मेजर करते हैं वो होता है रेक्टर स्केल, जबकि जिस डिवाइस से हम उसको मेजर करते हैं वो सिस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट कहते हैं द गैस यूज्ड इन बैलून्स इज हीलियम, कि कौन सी गैस है जो हम बैलून्स में, मतलब गुब्बारों में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, वो है हीलियम। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, के फोर्स का जो SI यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है, जो कि अल्बर्ट आइजक न्यूटन जो हैं मशहूर साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट दिया था, उसके नाम पर ये ना फोर्स का SI यूनिट रखा गया था। द गैस दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज इज़ ओजोन, कि वो कौन सी गैस है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है? तो वो कौन सी है? ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट है द pH ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो pH होती है वो कितनी होती है? 7। ठीक है, जबकि 7 से कम जिस चीज़ की जो pH होगी तो वो होगी एसिडिक, जबकि 7 से ऊपर किसी चीज़ की जो pH होगी तो वो क्या होगी? बेसिक होगी। द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन है। तो फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आप जानते भी होंगे शायद, कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो कि सूरज की रोशनी और पानी की मौजूदगी में होता है, और इस प्रोसेस के दौरान जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम होती है, और जो इसकी जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो कौन से है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस पौधों में होता है और दिन की रोशनी में की मौजूदगी में होता है। ठीक है,
जबकि जो रात को जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से ये जो है ना कहा जाता है कि रात को आप ना दरख्तों के बिल्कुल करीब से ना गुजरें, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि हम इंसान जो है ना वो अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन हमें लेनी होती है एनवायरनमेंट से। जब रात को जो रेस्पायरेशन का पौधों में भी हो रहा है, हमारे अंदर रेस्पायरेशन वो मुराद वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है ना वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है दी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट कौन सा है? जूल है। द प्लैनेट विच इज़ नोन एज द गैस गेंट इज़ नोन एज जुपिटर। कौन सा प्लैनेट है हमारे अर्थ सोलर सिस्टम का जिसको जुपिटर कहते हैं? जुपिटर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ सोलर सिस्टम का जो है ना वो लार्जेस्ट प्लैनेट भी जुपिटर है। तो इस प्लैनेट पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? गैस गेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट द ह्यूमन ऑर्गन दैट सीक्रेट्स बाइल इज कॉल्ड लिवर। कि वो कौन सा इंसानी जिस्म का ऑर्गन है, उज़्व है जो कि बाइल को खारिज करता है, सीक्रेट्स करता है, तो लिवर है। जबकि पैंक्रियाज वो ऑर्गन है जो कि हमारे जिस्म से जो है ना वो इंसुलिन जो है ना सीक्रेट्स करता है। नेक्स्ट है दी फोर्स कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो कौन सी फोर्स है जो प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखती है? तो ग्रेविटी है। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन को जो अपनी ऑर्बिट्स में रहती है, अपने मदार में रहती है, वो किस वजह से है? वो ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है। द मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर जो मेटल यूज़ होती है वो कौन सी होती है? कॉपर। नेक्स्ट है द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का जो केमिकल सिंबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, ये जो इसको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो Fe से है, ठीक है। द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर, ठीक है। द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम नोन एज द मॉर्निंग स्टार इज वीनस। क्यों हमारे सोलर सिस्टम कौन सा प्लैनेट है, सितारा है, जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसको स्टार कहा जाता है क्योंकि इससे हमें जो है ना वो रोशनी मिलती है, मतलब स्टार की तरह चमकता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लैनेट है? वीनस है, ठीक है। इसको वीनस को ब्राइटेस्ट स्टार भी कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, सॉरी। डैश नेक्स्ट कहता है कि द फियर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डेंड्रोफोबिया। कि दरख्तों से आपको जब डर लगता है या दरख्तों के करीब से या दरख्तों के नीचे जब आप जाते हैं तो आपको एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम डेंड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट जी, ग्रेगर मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल किस वजह से मशहूर है? उसने वो जेनेटिक्स के या इनहेरिडिटी के असूल जो है ना वो उसका प्रिंसिपल, उसका कंसेप्ट वो दिया था, और इस वजह से उसे क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है दी चार्ल्स बैबेज इज़ फेमस फॉर हिज वर्क इन कंप्यूटिंग। कि चार्ल्स बैबेज को जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर जो है ना उन्होंने बहुत सारा काम किया था कंप्यूटिंग के अंदर, तो इनको क्या कंप्यूटर का बाप भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी इनको कहते हैं, चार्ल्स बैबेज को। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वाटर। वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वाटर को डिस्कवर किया था? वो एंटोनी लेवोजियर थे। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर। कि हमारे जिस्म की जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्ज जो बोन है वो है फीमर है। द नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। एयर वाली जो है बोन्स होती हैं उनको जो स्टेप्स कहते हैं, और ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी एंड शॉर्टेस्ट बोन होती हैं, ठीक है। और बिल्कुल डेलिकेट जो है ना ये बोन्स होती हैं हमारे जिस्म की। नेक्स्ट है दी पार्ट ऑफ डोनर्स आई यूटिलाइज इन आई डोनेशन इज कॉर्निया। कि जब एक पर्सन आई डोनेट करता है तो उस डोनर की आई का कौन सा पार्ट जो है ना वो डोनेट किया जाता है या जो उसका वो नेक्स्ट पर्सन को लगाया जाता है, तो वो कौन सा है? कॉर्निया, सॉरी।
नेक्स्ट है द रेटिना इज द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई, कि रेटिना हमारे जो है ना वो किस ऑर्गन की सेंसिटिव लेयर है, आई की, और ये ब्लड वेसल्स के साथ बाकी जिस्म के साथ आने वाला जो खून होता है, ब्लड्स होता है, उसके साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। द सन इज ए स्टार, कि हमारा जो सन होता है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का जो एक सबसे मेन कंपोनेंट है, स्टार है, वो सन है, सॉरी। तो सन क्या चीज़ है, क्या प्लैनेट है, स्टार है, गेंट प्लैनेट है, क्या चीज़ है? तो ये स्टार है, तारा है, मतलब ये कि तारा है। और स्टार की सबसे जो बड़ी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो ब्राइटनेस देता है, वो रोशनी देता है, वो चमकता है। तो क्योंकि जो सन है वो स्टार चमकता है, लाइट एमिट्स करता है, तो इस वजह से वो क्या एक स्टार है। स्टार की जो सन की कंपोजिशन होती है वो मीन ज़्यादातर जो है ना हीलियम और हाइड्रोजन है, ठीक है। द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो, इंसान की बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म में सब ब्लड जो बनता है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहते हैं हड्डियों के गुर्दे को कहते हैं। नेक्स्ट है द नेफ्रोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स, कि नेफ्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, जो मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कि गुर्दों के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स के, ये किडनी डिसीज़, किडनी प्रॉब्लम्स, उनको स्टडी करती है और उनको जो ट्रीटमेंट का जो है ना वो डिस्कवर करती है। नेक्स्ट है दी मायोपिया इस करेक्टेड यूजिंग, मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस को कहते हैं, कि आपको करीब वाली चीज़ तो नज़र आती है लेकिन दूर की चीज़ जो है ना वो आपको नज़र नहीं आती, मतलब दूर करीब नज़री होती है मायोपिया। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कनकेव लेंस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दी लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स रेंज फ्रॉम 13 to 20 डेज़, कि हमारे जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिनों तक का होता है, वो 13 से 20 दिनों तक का होता है। जबकि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है, मीन उनका जो ज़िंदगी का दौरानिया होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट है दी न्यूटन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन सॉरी वाज डिस्कवर्ड इन 1932 बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1886 में जो है ना वो जे थॉम्सन ने डिस्कवर किए थे। डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर, ठीक है, कि डेसिबल एक ऐसा यूनिट है जो कि साउंड प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है ना उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्लैनेट दैट मूव्स स्लोएस्ट अराउंड द सन इज़ नेपच्यून, कि कौन सा प्लैनेट है जिस पर जो है ना वो जिसकी जो मूवमेंट होती है अराउंड द सन वो सबसे ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ही कम रफ्तार से होती है, वो कौन सी, नेपच्यून। और इसी वजह से नेपच्यून का जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो डे होता है वो सॉरी जो इसका जो ईयर होता है वो लंबा होता है, ठीक है। बाकी जो वो प्लैनेट, वो कौन सा प्लैनेट है जो कि स्लोएस्ट सॉरी जो फर्स्टेस्ट जो सबसे सन के इर्द गिर्द सबसे तेज़ रफ्तारी से वो मूव करता है, तो वो क्या है, मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस इज़ 120 डेज। नेक्स्ट है द विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, आपको रात को जो है ना वो नज़र नहीं दे आता, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात का अंधेरापन कहते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड इज कॉल्ड पल्स ऑक्सीमीटर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जो है ना वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को वो मेजर करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो कौन सा है, पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इंसान के जिस्म के जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड की स्पीड होती है, उसको आप मेजर करते हैं, वो होता है सफेग्नोमीटर, सफेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी,
कि हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ये डिस्कवर किया था किसने, विलियम हार्वी ने। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, कि वो एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट या लेयर जिसमें हम जिंदा रहते हैं, तो वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं और इसमें जो लेयर पर हम रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर होते हैं, जबकि एटमॉस्फेयर की जो वो लेयर जिसमें हवाई जहाज़ वगैरह जो है ना, एरोप्लेन वगैरह जो है ना फ्लाई करते हैं, तो वो क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है। नेक्स्ट है दी ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ, ब्लड ऑक्सीजन को ले आता है किसकी मदद से, हेमोग्लोबिन की मदद से। द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड स्प्रिंग इज पोटेंशियल, कि वो कौन सी एनर्जी की टाइप होगी जिसमें आप जो है ना, वो स्प्रिंग है, एक स्ट्रच हुआ है, तो मतलब एक वो उस पर पिंड है, कवर है, वो मूव नहीं कर रहा, स्ट्रेंज है, तो वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन से जो एनर्जी होगी, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जबकि जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट इज NaCl। टेबल सॉल्ट मतलब हमारे घरों के अंदर जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो NaCl, N मीन्स सोडियम एंड Cl मीन क्लोरीन, तो इसको साइंटिफिकली कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। ठीक है, कि एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, जबकि जो लार्जेस्ट होता है वो उसको क्या कहते हैं, हम कंपाउंड कहते हैं। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अर्थ इज एंड्रोमेडा। अर्थ के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट गैलेक्सी होती है एंड्रोमेडा, उसको कहते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल, कि हमारा जो दिमाग है, इंसानों का दिमाग है, वो हिफाजत किया जाता है किसके ज़रिए, महफूज है किसकी वजह से, स्कल, हमारी जो खोपड़ी है इंसानों की, वो उस हमारे दिमाग को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज प्लेंटोलॉजी। द प्राइमरी गैस इन द सन इज, सन के अंदर जो प्राइमरी गैस है वो क्या, सबसे ज़्यादा जो बुनियादी गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे। देन है सेकेंडरी जो गैस है वो है हीलियम। द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो है ना वो रोशनी तेज़ रफ्तारी से मूव करती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज सिलिका, जो ग्लास होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन कंपोजिशन होती है किस एलिमेंट की होती है, सिलिका से होती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज जॉ मसल्स, मैसेस्टर इसको कहते हैं। ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, क्या ब्लड जो होता है हमारे जिस्म का वो किससे पंप किया जाता है, हार्ट से। The phenomena of aurora borealis, the display of red and green lights in northern hemisphere, is due to radiations from ionospheres. ठीक है, blue dwarfs and red giants respectively refer to young star and old stars. Next, the source of energy that is caused by uneven heating of Earth's surface is wind. कि वो एनर्जी कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से जो है ना वो ज़मीन के सरफेस का जो हीट है, ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो कौन सा है, विंड, हवा की वजह से बढ़ रहा है। ग्लोबल विंड्स टुवर्ड्स वेस्टर्न डायरेक्शंस आर नोन एज ट्रेड विंड्स। कौन सी ग्लोबल विंड्स हैं जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है दी पेरिनेटल transmission is said to occur when the pathogen is transmitted from mother to infant. The plant group that needs both land and water to complete their life cycle is Barophyta। कि वो कौन से पौधों का ग्रुप है जिसको ज़मीन और पानी चाहिए होता है ताकि अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, वो क्या होता है, Bryophyta। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम होल ग्रेन फूड। कौन के कार्बोहाइड्रेट्स हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं, तो वो है होल ग्रेन फूड। होल ग्रेन फूड मतलब जो ग़ज़ाई अजनास होती हैं, मतलब गंदम वगैरह, चने, इनसे हम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मकदार में ले सकते हैं। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स गेट देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड फ्रॉम BIOS, के
कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपनी टोटल मेमोरी जो इतनी है वो लेता है किससे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ना कंप्यूटर को, उससे लेता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। नेक्स्ट है द इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर द लाइट इज गाइडेड थ्रू द कोर ड्यू टू इंटरनल टोटल इंटरनल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैककार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने दुनिया के अंदर जो है ना इनकलाब बर्पा कर दिया है रिसेंटली, और आने वाले दौर में भी इसी ही के दौरा होना है, तो इसको इन्वेंट किसने किया है, जॉन मैककार्थी ने किया है। नेक्स्ट है द सीमेंट फैक्ट्री लेबर्स आर प्रोन टू सेटोसिलिकोसिस। कि सीमेंट फैक्ट्री के जो लेबर जो तो उनको अक्सर को जो है सेटोसिलोसिस होता है, मतलब एक किस्म का जो एक डिसऑर्डर होता है उनको ये से सामना करना पड़ता है। द फास्टेस्ट एंजाइम जो है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। प्रोसेस ऑफ एडिंग विटामिन्स टू मिल्क इज नोन एज फोर्टिफिकेशन। कि मिल्क के अंदर जो विटामिन ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। सॉरी। द वेव्स विच आर यूज्ड फॉर line of sight LOS communication are called space waves, ठीक है। कि कौन सी वेव्स होती हैं जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो स्पेस वेव्स कहते हैं, ठीक है। द फ्रूट्स विद आउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड। कि कौन से फ्रूट्स जो कि बगैर बीज के होते हैं, मिसाल के तौर पे केला है, बनाना है, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडली किल्स लिविंग एनिमल फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड प्रीडेटर। कौन के वो ऐसा एनिमल, कोई जानवर जो कि दूसरे जानवरों को अपनी खुराक के लिए पकड़ता है और उनको जल्दी जल्दी किल करके उनको खा जाता है, तो हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं। जैसे कि शेर है, वो बाकी जानवरों को पकड़ता है और उनको अपनी खुराक के लिए, अपना पेट भरने के लिए खा जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं। नेक्स्ट है द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इज नोन एज अल कानून। कि इब्न सीना की, जिसको हम यूरोप में एविसेना कहा जाता है, कौन सी मशहूर बुक है जिसमें उन्होंने इंसान की फिजियोलॉजी, इंसान जिस्म की कंपोजिशन और तिब के जो मेडिसिन्स के, तिब के जो है ना वो हिकमत के जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके सारे प्रोसीजर्स हैं, वो बताए हैं। तो वो उनकी कौन सी किताब है, अल कानून फिर तिब। अरबिक में उसके फुल नेम है अल कानून फिर तिब, बाकी इधर जो है ना अल कानून लिखा हुआ है, अल कानून के नाम से भी ये मशहूर है। नेक्स्ट है द वाटर कंटेनिंग अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स एंड कैल्शियम इज हॉट वाटर। वो पानी जिसमें मिनरल्स और कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हॉट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ एनी एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन 2 और मोर फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। कि एक एलिमेंट अपनी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, तो हम इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को, इस फीचर को हम क्या कहेंगे, एलोट्रोपी कहेंगे। नेक्स्ट है दी ब्लड ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाय एंटीजेंस। कि हमारे जो ब्लड का हमें ये पता चलता है कि ए ग्रुप से है, बी ग्रुप से है, ओ ग्रुप से है, ए ओ बी से ग्रुप, ए बी ग्रुप से है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, उसके एंटीजन से पता चलता है। नेक्स्ट है दी बैक्साइट इज़ वन ऑफ द ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। कि एल्युमिनियम का जो बैक्साइट सॉरी है, वो एल्युमिनियम का एक ओर है, उसकी तह है, ठीक है। दैट्स ऑल, शुक्रिया।